हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना। और देखो, बहुत ही सिंपल पोशाक है और बहुत सुंदर लग रही है। आप इसे किसी भी साइज में, किसी भी कलर में बना सकते हो। मैंने वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में बनाई है। देखिए किस तरीके से ये फ्रिल बनाई हुई है, बहुत सुंदर लग रही है इसमें। और ये है 3 नंबर की। आप किसी भी साइज में से बना करके कंप्लीट कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने 2 रो बनाई है, आप इसमें 3 रो बना सकते हो, 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो। लेकिन आपको 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में भी 2 ही रो बनानी ही होंगी। और वो घेर उसका ऑटोमेटिक छोटा इसलिए हो जाएगा क्योंकि चोली में कम फंदे होंगे। और इसमें भी मैंने 2 ही रो बनाई है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी में। और बहुत ही आसान है। और मैंने ये आउटलाइन करना भी बताई है वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने चोली को पहले ही बना करके कंप्लीट कर लिया था। और इस चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने टोटल 17 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डबल क्रोशिया बनाए हैं। जो सेकंड रो बनाई इसकी फर्स्ट रो में और लास्ट रो में मैंने एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। बाकी 14 जो डबल क्रोशिया चेन्स में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। तो सेकंड रो में मेरे पास टोटल हो गई यहाँ पर 30। तो सेकंड रो में मेरे पास हो गए यहाँ पर 30 डबल क्रोशिया। और जो मैंने इसकी थर्ड रो बनाई थी उसकी हर 6 यहाँ से मैंने 6 चेन्स में एक बार डबल क्रोशिया बनाए। और 7वीं चेन में जाकर के मैंने यहाँ पर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। इस तरीके से मैंने इसकी थर्ड रो बना करके कंप्लीट की। जब थर्ड रो बना करके मैंने कंप्लीट की तो टोटल मेरी थर्ड रो में हो गई थी 34 डबल क्रोशियाज। और 34 डबल क्रोशिया को मैंने यहाँ पर 5 और 5 दोनों फ्रंट में रखे, 10 डबल क्रोशिया बैक में रखे, 7 7 दोनों बाजू में रखे। इस तरीके से मैंने यह रो बना करके कंप्लीट की चोली की। देखो, चोली मेरी हो चुकी है बन करके इस तरीके से कंप्लीट। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब देखिए, ये जो फर्स्ट चेन है इसमें जाकर मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर दूंगी। अब यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा फ्रंट से स्टार्ट करती हूँ। वो मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपको मालूम ना पड़े कि यहाँ ज्वाइंट कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया वो आपको दिखे ना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 चेन बनाई और सेम जगह पर एक बार डबल क्रोशिया बनाया। सेकंड चेन में गए, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट चेन में गए, एक चेन में 2 बार डबल। यहाँ से हमारी अब चोली स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर 20 चेन है। इन सभी 20 चेन्स में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक आती हूँ, फिर आगे बताती हूँ किसे हम यहाँ पर किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे जिससे कि हमें मालूम ही ना पड़े कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया। आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने 2 चेन ली है, ना कि 3 चेन। और जो मैंने 2 चेन ली है उन्हें मैं एक डबल क्रोशिया में काउंट नहीं करती है। तो चलिए पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, बना करके मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ इसमें। अब देखो, ये मैंने यहाँ पर 3 की चेन ली थी और यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया। तो मैंने यहाँ एक चेन में एक ही बार डबल क्रोशिया बनाया था, इसीलिए अब हम जो डबल क्रोशिया बनाएंगे ना तो इसी के अंदर बनाएंगे। अब देखिए, अब जो मैं यहाँ इसी चेन में जाकर के फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से, जिससे और अब जो हम अटैच करेंगे ना तो इसी की चेन में इस तरीके से हम डबल क्रोशिया को अटैच कर देंगे, जिससे कि हमें यहाँ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट की। तो मेरे पास एंड में, चोली के एंड में 20 डबल क्रोशिया थे। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल 40 हो गए। तो देखिए, यहाँ से हमारी ये चोली अब स्टार्ट हो चुकी है। अब इसकी मैं नेक्स्ट रो बताती हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2 और सेम जगह पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 2 चेन लेंगे, 1 2 2 चेन लेके एक चेन स्किप करके थर्ड चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और एक चेन स्किप करके फिर से थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 2 चेन लेंगे और थर्ड चेन में जाकर के यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसी तरीके से हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये डिजाइन बन करके कंप्लीट होगी। यहाँ एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन हमने स्किप किया। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए एक चीज और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए मैंने यहाँ तक जिस तरीके से ये डिजाइन थी उसी तरीके से बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास कोई चेन नहीं बच रही है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अटैच नहीं करेंगे, फिर भी हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और जो हमारी ये डबल क्रोशिया वाली चेन थी या फिर इसके होल में भी इस तरीके से हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। आप चेन में भी कर सकते हो या इस होल में भी कर सकते हो, इस तरीके से। देखिए इस प्रकार से ये रो बन करके कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से फिर से हम 2 चेन लेंगे। अब चाहो अगर आपको डिजाइन थोड़ी और सी लगे तो नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं यहाँ बनाना स्टार्ट करूंगी। तो 1 2 चेन लेने के बाद इसी को हम यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट क्रॉस बनाएंगे, इस प्रकार से। अब ये हमारा जो लूप है इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और सॉरी 2 बार बनाया। अब ये जो हमारी डबल क्रोशिया थी इसको इस तरीके से लेंगे और इस पर हम फ्रंट क्रॉस बना देंगे। फिर से यहाँ पर 2 बार, एक बार बनाया, 2 बार बना दिया। फिर से इस जो डबल क्रोशिया इसका फ्रंट क्रॉस बनाएंगे इस तरीके से और इस होल के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और ये 2 बार बनाया। इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। जो हमारी ये चेन है इस पर हम फ्रंट क्रॉस बनाएंगे और इस होल के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मेरी यह सेकंड रो भी बन करके सॉरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बनाते हैं हम थर्ड रो। तो देखिए यहाँ पर वही हमने 2 चेन ली हैं और सेम जगह पर मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया है, इस तरीके से। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे और एक चेन स्किप करके थर्ड चेन में जाकर के डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरीके से हमने ये वाली रो बनाई थी उसी तरीके से हम ये वाली रो भी बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी ड्रेस बन जाती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो आप इसे किसी भी साइज में बना करके कंप्लीट कर सकते हो, ऑल साइज में। बस आपका चोली बड़ी होगी तो घेर भी ऑटोमेटिक ही बड़ा हो जाता है, या फिर आप 1-2 रो और एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो चलिए इस तरीके से मैं ये रो भी कंप्लीट करती हूँ। वही सेम प्रोसेस है हमारा। डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन 2 चेन ली, 1 व 2, एक चेन स्किप करी और थर्ड चेन में जाकर के फिर से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए इस तरीके से मेरी ये वाली रो भी बन करके कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये रो मेरी। अब जिस तरीके से मैंने ये रो बनाई, इस होल के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फ्रंट क्रॉस बनाना है। इसी तरीके से मैं ये वाली रो भी कंप्लीट करूंगी, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी 4 रो बना करके कंप्लीट, टोटल इसमें 5 रो हो गई। 2 रो मेरी इस तरीके की होगी, एक रो होगी हमारी ड्रेस जो घेर को बढ़ाने वाली जो रो होती है वो वाली रो। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब मैं इसमें सेकंड कलर से आपको इसकी किनारी बनाना बताऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे। यहाँ हम धागे को यहीं पर कट कर देंगे पहले। देखिए यहाँ तक मैंने, सॉरी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने धागे को कट कर लिया था और ये सॉरी, और देखिए इन दोनों को लेकर के पहले मैं इसको इसमें से अटैच करके इस तरीके से इसको निकाल भी सकते हो आप यहाँ पर और साथ में ले सकते हो। यही इसी चेन में मैं इस तरीके से धागे को अटैच कर लूंगी। इस तरीके से फिक्स हो गया। अब यहीं पर हम सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहां पर हमने धागे को अटैच किया है। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद सेम जगह पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, ये दोनों धागे पीछे वाले इनको साथ लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और सेम जगह पर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे।
इस तरीके से। फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक सॉरी 1 2 और 3 चेन लेंगे और सेम जगह पर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सेम जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, सेम जगह पर फिर से अटैच करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और सेम जगह पर फिर से अटैच कर देंगे। इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मेरी ये पूरी रो बन करके कंप्लीट हो चुकी है। और यहीं पर जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा कोई चेन कम या ज्यादा नहीं पड़ा, वहीं के सोल में ही जाके मैंने इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है और इस धागे को हम कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए इस प्रकार, और जो धागा था उसे मैंने इस तरीके से यहाँ पर निकाल करके, और जो एक्स्ट्रा इसे मैं यहाँ से कट करके निकाल दूंगी कैंची की हेल्प से। अब देखिए, अब इसकी मैं जो सेंटर वाली थी उसे भी बनाना बताती हूँ, उसे हम कैसे बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर बनानी है। आप कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। देखिए जैसे मैं साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, बैक से ले सकते हो। ये जो हमने होल वाली रो बनाई थी, और इस वाली रो के इसमें से कोई सी एक चेन उठा लेंगे हम यहाँ से इस तरीके से। ये जो हम फ्रंट पोस्ट और होल के अंदर फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उस वाली रो को इस तरीके से उठा लेंगे और यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से पहले धागे को अटैच करेंगे और वही सेम प्रोसेस से फिर से बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनानी है, पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और सेम जगह पर फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से रख लेंगे। अब ये जो धागा था इसको हम साथ ले चलेंगे, सॉरी ब्लैक वाला है जो। इस तरीके से। अब एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर से एक चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में जाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और सेम जगह पर फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे। जिस तरीके से हमने ये किनारी बनाई थी उसी तरीके से बनाना है। बस आपको यहाँ देखो, ये वाली अब इस वाली रो में जो बन रही है, इस वाली रो को हम छोड़ देंगे। इस वाली चेन को नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 और 3 चेन लेंगे और सेम जगह पर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसे बना करके पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। अब मैं बताती हूँ इसकी चोली की किनारी कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है ये ड्रेस और बहुत सुंदर भी लगती है और कोई भी इसे बना सकता है किसी भी साइज में। देखिए एक चेन लेके यहाँ हमने इसको अटैच कर दिया, इस होल में जाकर के अब 2 बार हम यहाँ पर इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर किसी को क्रोशिया चलाना नहीं आता या फिर हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है, डबल क्रोशिया क्या होता है, ये आप अगर अब मेरे को कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको एक दिन लाइव में आकर ये चीजें सिखा सकती हूँ। इस तरीके से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर, और 2 बार बनानी है, सॉरी इसमें एक ही बार बना पाई मैं। इस प्रकार से एक बार बनाया और 2 बार बनाया। देखिए यहाँ पर यहाँ हमारा कॉलर है, यहाँ एक चेन बनाने के बाद और ऊपर की साइड में हम फिर दोबारा से, अरे सॉरी 4 रो हैं, एक चेन नहीं बनानी है, मैंने सोचा 3 रो हैं। इस तरीके से इस वाले लूप में भी इस तरीके से हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे और सेम जगह पर फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि अब ये ना हमारी गर्दन की साइड में आ गई मुड़ के ऊपर की तरफ जहाँ कॉलर है। एक अब यहाँ पर इस तरीके से देखिए
एक होल को स्किप करके, मतलब 2 डबल क्रोशिया, जैसे एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया को स्किप करके सेकंड डबल क्रोशिया के होल में जाकर के हमें इस तरीके से ये बनानी है। तो देखिए ये ड्रेस ना बहुत इजी है और बहुत आसानी से कोई भी इसे बना सकता है और किसी भी साइज में बना सकते हो आप। ये मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की बनाई है। आप इसी तरीके से इसकी रो को बढ़ाते जाइए ये, और जितनी भी ड्रेस बनानी है उतनी बड़ी सी ड्रेस को बना सकते हो। इससे छोटा साइज भी तो आप नहीं बना सकते हो, कम से कम 2 रो होनी चाहिए। और इसका छोटा साइज 0 से 1 नंबर ऑटोमेटिक ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसकी चोली में कम फंदे होंगे इसीलिए। क्योंकि जितनी भी हमारे पास डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारी ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ड्रेस का जो घेरा होता है ना, वो डायामीटर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। इसी तरह देखो इस कॉर्नर में आ गए, 2 बार लिया, एक चेन ली, इसी सेम जगह पर हम अब इधर की साइड से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से बना देंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था इसे किसी भी साइज में बना सकते हो, 0 नंबर के साइज में भी इस तरीके की ड्रेसेस बना सकते हो। और अगर 0 साइज में अगर आप कोई डिज़ाइन डालोगे तो हो सकता है ड्रेसें थोड़ी सी तो बड़ी हो ही जाती हैं उनका घेरा। अगर आप विदाउट डिज़ाइन की बना सकते हो तो उसमें आपको छोटे से छोटा घेरा भी बन करके कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे चैनल पर बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है विंटर ड्रेस कलेक्शन की, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑल साइजेस, सब साइज की चोली पड़ी है और 0 से 1 नंबर की चोली मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और ये मैं 3 नंबर की ड्रेस डालूंगी, उसके बाद फिर से मैं एक चोली बना करके डालूंगी। इस तरीके से यहाँ पर मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं से मैंने स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर लिया। अब एक चेन बनाते हुए यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसकी बाजू पर भी आउटलाइन कर दिया। कितनी प्यारी सुंदर सी ड्रेस लग रही है, देखिए कितनी प्यारी पोशाक बन चुकी है, बहुत ही सिंपल और फ्रिल वाली। इससे आप किसी भी साइज में बना सकते हो बहुत अच्छे से। इसका कैप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसका हम कैप कैसे बनाएंगे। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।